नमस्कार। द विवेक व्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे आपके समक्ष एक ऐसे विषय की जो वास्तव में खेलों से जुड़ा हुआ विषय है। अभी हम सब ने ये खबर देखी होगी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों का नाम अब बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। और जिस प्रकार का ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से हम सबको देखने को मिला, जिस प्रकार की खबरें मीडिया में आई हैं, उन सब से ये पता लगता है, ये कहा गया है कि लंबे समय से देशवासियों की और खिलाड़ियों की, खासतौर पर खिलाड़ियों की यह मांग थी कि खेल रत्न का पुरस्कार किसी खिलाड़ी के नाम पर किया जाए। तो देशवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए जिस प्रकार से खेल रत्न का यह पुरस्कार, खेलों से जुड़ा हुआ यह बहुत बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है, वास्तव में ये कह सकते हैं कि खेलों के लिए एक बहुत ही अच्छा निर्णय हो सकता है। देश में तमाम राजनीतिक दल इस विषय को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उस सब में महत्वपूर्ण बात यह है कि राजीव गांधी के नाम पर जब खेल रत्न पुरस्कार का नाम दिया गया, उस दौर में भी लोगों ने चर्चा की होगी और चर्चा उसके बाद भी ये होती रही है कि आखिर राजीव गांधी का खेलों से क्या रिश्ता रहा। यदि इस दिशा में हम सोचने लगते हैं तो ध्यान में आता है कि देश में अनेक सरकारी योजनाओं के नाम हों, भवनों के नाम हों या फिर नाम हों अलग अलग संग्रहालयों के, तो बहुत से नाम राजनेताओं के इर्द गिर्द घूमते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी तक अनेक योजनाओं के नाम, अनेक पुरस्कारों के नाम, अनेक भवनों के नाम लगातार देखते सुनते हम लोग आए हैं। लेकिन इस दौर में यदि यह परिवर्तन होता है और खेलों का यदि वास्ता हम कह सकते हैं कि पुराने अभूतपूर्व खिलाड़ियों के साथ, ऐतिहासिक खिलाड़ियों के साथ जुड़ता है, तो ऐसा निर्णय प्रशंसनीय है। तो राजीव गांधी के नाम पर जब खेल रत्न पुरस्कार दिए जा रहे थे तो देश के अनेक लेखकों ने, विश्लेषकों ने और तो और मंचीय कवियों ने भी राजीव गांधी कहिए या कहिए राहुल गांधी, इनको लेकर जिस प्रकार की मजाक बनानी भी शुरू कर दी थी, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उन पर भी अब विराम लगेगा। लेकिन मेजर ध्यानचंद के नाम पर जिस प्रकार से ये खेल रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे, वास्तव में ये अभिनंदनीय है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ध्यानचंद के नाम से जब पुरस्कार दिए जाएंगे तो नई पीढ़ी, खासतौर पर जो युवा हैं देश के, जिन्होंने ध्यानचंद को कभी देखा नहीं होगा, ध्यानचंद के बारे में बहुत अधिक सुना नहीं होगा, उनकी भी रुचि जागृत हो सकती है कि आखिर मेजर ध्यानचंद कौन थे। जी हाँ, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया और जिनकी तुलना फुटबॉल के पेले से और साथ ही साथ क्रिकेट के डॉन ब्रैडमैन से की जाती थी, ऐसे मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया और ऐसा कहा जाता था कि जिनकी हॉकी स्टिक के साथ में गेंद चिपकी हुई रहती थी। और वास्तव में हम ये भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों से जुड़े हुए यदि किसी व्यक्ति को लेकर सर्वाधिक रहस्यमयी बातें यदि हुई हैं तो उनमें मेजर ध्यानचंद सबसे ऊपर आते हैं। मेजर ध्यानचंद हॉकी से, जिस प्रकार से हॉकी स्टिक के साथ में कमाल करते थे, वास्तव में काबिले तारीफ था। और एक बार तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर देखा गया कि कहीं उसमें कोई चुंबक तो नहीं लगी हुई है, आखिर गेंद उनकी स्टिक से चिपकी हुई कैसे चलती है पूरे मैदान में। और केवल इतना ही नहीं, अनेक बार उनकी स्टिक की जांच भी की गई कि कहीं उस स्टिक के गोंद तो नहीं लगा हुआ है, कहीं उसमें चुंबक तो नहीं है। आखिर क्या जादू था? लेकिन जादू तो था उस व्यक्ति की मेहनत में, उस व्यक्ति के कौशल में, जो उन्हें ध्यानचंद बनाता है, जो उन्हें हॉकी का जादूगर बनाता है। आज़ादी से पहले जिस प्रकार से भारत ने ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीते, उनमें मेजर ध्यानचंद का बहुत बड़ा रोल रहा है। और केवल उनका रोल रहा इतनी ही बात नहीं, अपितु मेजर ध्यानचंद के लिए हम कह सकते हैं कि वे वास्तव में अद्वितीय देशभक्त भी थे। जब जर्मनी के साथ में भारत का मुकाबला होता है और उसमें जब हिटलर
देखते हैं कि ये ध्यानचंद जो भारत से आते हैं किस प्रकार से हॉकी खेलते हैं, और उनकी जो बातचीत होती है और उस चर्चा में हिटलर उन्हें न्योता देते हैं कि वे भारत को छोड़कर जर्मनी की तरफ से खेलना शुरू करें। मेजर ध्यानचंद उन सब बातों को सिरे से नकार देते हैं और कहते हैं मेरे लिए मेरा भारत ही सर्वश्रेष्ठ है, मेरे लिए मेरा देश, मेरी मातृभूमि ही सर्वश्रेष्ठ है। उस दौर में भी जब हिटलर का डंका बजता था तो मेजर ध्यानचंद वास्तव में भारतीय झंडे को बुलंदियों पर लेकर जा रहे थे, हॉकी को आगे बढ़ा रहे थे। उनके नाम पर ये जो खेल रत्न का पुरस्कार दिया जाएगा, वास्तव में बहुत ही अच्छा निर्णय है। लेकिन एक बात आपके साथ और यह भी करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से देशवासियों की बात आ रही है या बात आ रही है खेलों से जुड़े हुए लोगों की, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि हर एक क्षेत्र में कोई आवश्यक नहीं है कि राजनेताओं के नाम ही लगाए जाएं, राजनेताओं की टांग सब जगह फंसाई जाए, ये भी आवश्यक नहीं है। लेकिन इस चर्चा में हो सकता है कुछ दर्शकों को ठीक नहीं लगे, लेकिन चर्चा यह भी चल रही है कि देश का सबसे बड़ा स्टेडियम, जी हाँ, अहमदाबाद मोटेरा का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसकी भी चर्चा लोगों ने शुरू कर दी है कि आखिर उस स्टेडियम का नाम भी प्रधानमंत्री के नाम पर रखने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। जिस बात को लेकर देश में अनेक वर्षों से विमर्श चल रहा था कि आखिर हर एक योजना पर जहाँ कहीं नाम की बात होती है तो वहाँ केवल गांधी परिवार का नाम क्यों आता है, या ये कहिए कि नकली गांधी परिवार का नाम क्यों आता है, क्योंकि महात्मा गांधी के साथ राहुल गांधी का क्या रिश्ता है, महात्मा गांधी के साथ राजीव गांधी का क्या रिश्ता रहा है, वो एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन एक ही परिवार के लोगों के नाम जवाहरलाल नेहरू से लेके राजीव गांधी तक सभी योजनाओं पर आए, सभी खेलों के साथ जुड़ें, तो आखिर देश के बाकी लोगों के साथ क्या न्याय हो पाएगा। कितना अच्छा हो कि खेलों से जुड़े हुए विषयों में भूतपूर्व ऐतिहासिक खिलाड़ियों का नाम जुड़े, कला संस्कृति से संबंधित कोई पुरस्कार हो, उनके साथ में कला संस्कृति से जुड़े हुए लोगों का नाम उनके साथ में जुड़ा हुआ हो, तो एक गौरव की भावना विकसित होती है। साथ ही देश की युवा पीढ़ी देश के नए नए अलग अलग नायकों से भी परिचित होती है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में हम कह सकते हैं कि चमचागिरी एक हद तक, जिस हद तक हो रही थी, केवल एक परिवार को खुश करने के लिए जो चमचागिरी हो रही थी, कहीं भाजपा भी तो उस राह पर नहीं चल पड़ी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाकर। आखिर क्या कारण है? जब हमने उस दौर में देखा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम हुआ और मीडिया में भी जब चर्चाएं चली, तो केंद्र सरकार के एक मंत्री ने यह भी कहा था कि वो पूरा जो स्पोर्ट्स एनक्लेव है, उस एनक्लेव का नाम सरदार पटेल के नाम पर है और उसमें स्टेडियम एक छोटा पार्ट है। केवल उस स्टेडियम का नाम वो नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया है। लेकिन केवल बात यहाँ की नहीं है, हमें ध्यान में होगा दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान, उसके भी एक स्टैंड का नाम अरुण जेटली के नाम पर किया गया। अच्छा होता अरुण जेटली के नाम पे कोई न्याय जगत से जुड़ी हुई कोई संस्था का नाम रखा जाता, या जो क्षेत्र अरुण जेटली का रहा है, खास तौर पर उनका क्षेत्र वकालत का क्षेत्र रहा है, खेलों में वो प्रशासक की भूमिका में अवश्य रहे हैं, लेकिन कोई अच्छे खिलाड़ी रहे हों ऐसा ध्यान में नहीं आता। तो भाव यही है कि अलग अलग नायकों के नाम, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के नाम यदि इस प्रकार से आगे आएंगे तो निश्चित रूप से नए खिलाड़ियों को भी ऊर्जा मिलेगी, खिलाड़ी प्रोत्साहित भी होंगे और एक नई राह यह देश बनाएगा। ओलंपिक का समय चल रहा है, नित नए अच्छे समाचार देश को मिल रहे हैं, आगे भी अच्छे समाचार मिलते रहें। और इसी बीच में जो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है, पूरे देश में उत्साह और उल्लास का वातावरण है। आखिर हॉकी के जादूगर को इस देश ने काफ़ी लंबे समय के बाद में सच्ची श्रद्धांजलि दी है, उन्हें मन से याद किया है, उचित मान सम्मान देने का प्रयत्न किया है। इसके लिए सरकार का धन्यवाद, इसके लिए बात आगे बढ़ाने वाले और इस विषय को आगे बढ़ाने वाले तमाम संगठनों का, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद। फिर से मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए
और यदि द विवेक व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। नमस्कार।